हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरी बेटी लाई भी थी यूनिवर्सिटी से और उसने उसकी भरपूर रिक्वेस्ट पे मैंने कहा मैं पुलाव बनाऊंगी। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं नहीं खाना बनाऊंगी, लेकिन वो चीज़ें लेकर आ गई तो मुझे बनाना पड़ा। और इसलिए मटन लेकर आई। और यार, यहाँ का वाकई गोश्त इतना ज़बरदस्त है ना। सिर्फ 10 मिनट मैंने पकाया है इसको और ये ऐसे रुई की तरह नरम हो गया था। और इसके अंदर ये जो है ये एक तरह का काबली पुलाव है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ इसके अंदर चिकपीस पड़ते हैं। और मैं इसमें नॉर क्यूब्स डालती हूँ। और मेरे पास अपना मसाला नहीं था, वो अफ़गानी वाला जो होता है, तो मैंने इसमें जो है ना शान का यखनी पुलाव वाला मसाला थोड़ा सा ऐड किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पड़ता ही नहीं है। 2-3 सिर्फ इसके जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसका जो लज़्ज़त है ना, वो मैं कहा अगर आजमाइश शर्त है, आप बना के एक दफ़ा खिलाएं सबको। और मेरे बच्चे जो है ना, कुछ पसंद उनको हो ना हो, ये अफ़गानी पुलाव जो है ना, ये इनकी पसंदीदा चीज़ है। और जब ये बन गया और इन्होंने खाया तो मेरी बेटी नाच रही थी खुशी से। तो इसमें पड़ता है गोश्त, आप किसी तरीके का भी गोश्त डाल सकते हैं। बड़ा गोश्त भी डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने तो इसमें गोट का वो शामिल किया था। चिकन भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें ही गोट का रहता है, या फिर बहुत अच्छा अगर बच्चिया का गोश्त हो। और इसके अंदर जब आप इसको नरम करेंगे तो इसके अंदर आप 3-4 जवे डालेंगे लहसुन के। इसमें आप डालेंगे 2 नॉर क्यूब्स। और इसमें आप डालेंगे छान के, ये जो शान का मसाला है, ये इसको छान के डालना है। इसमें कोई भी ये वो नहीं होते, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मैं बहुत थोड़ा इसके अंदर ऐड करती हूँ ये। बस इसके बाद आपने इसको नरम कर लेना है। और जो चावल आपने यूज़ करना है, ये ध्यान रहे कि सेला चावल होने चाहिए। अगर ये आप बासमती में बनाएंगे नहीं, ये वो बात नहीं आती इसकी। तो ये सेला में ही बनते हैं और सेला को आप 1 घंटे पहले ही भिगो लें। तो बाकी मैं आपको आके बताऊंगी। तो उसके बाद अलीना ने कहा कि ज़रा विनर्स जाना है, चलना है आपने। मैंने कहा हाँ, चलते हैं। तो जब मैं बाहर निकली तो देखा कि खूब बारिश हो रही थी। ठंड थी नहीं थी, मौसम मतलब ठीक था, और बारिश खूब मज़े की बारिश हो रही थी। अब ये जल थल होगा ना तो ही सारे कोंपले निकलेंगी और सारी ग्रीनरी जो है वो दोबारा वापस आएगी। तो अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं। अलीना ड्राइव कर रही थी तो मैं फिर रिलैक्स हो गई और मैं आराम से जो है पैसेंजर सीट में बैठी हुई थी। और अलीना ने खूब तेज़ मज़े के गाने लगाए हुए थे अपने, वो अंग्रेज़ी गाने लगा देती है। तो अब ये हम जा रहे हैं विनर्स की तरफ। तो ये मिल्टन का टाउन है, छोटा सा टाउन है, कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ ये एक विनर्स ही बीच में जो है ना, एक विनर्स ही है जिस पे ज़रूरी कोई चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो उसने उस दिन इसने यहाँ पे साइड टेबल देखी थी, तो मुझे दिखाने के लिए जा रही थी, कहती आप भी देखें किस तरह है। तो इसीलिए आई टैग्ड अलोंग विद हर। और ये देखें, ये हमारे घर के गिरदोनवा हैं। और बड़ा खूबसूरत जगह पे है घर, साथ में इसकी पहाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो ले। तो अब हम ये विनर्स पहुंच चुके हैं। मुश्किल से 3-4 मिनट की ड्राइव है हमारे घर से विनर्स तक की, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको बहुत ही छोटा सा शहर है। तो विनर्स जो है वो एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर है और यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। ये अलीना जो है अपने कनेडियन अटायर में, आपको ज़्यादातर कनेडियन बच्चे इन्हीं कपड़ों में नज़र आएंगे। ये ज़्यादातर यही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पजामे और हुडीज़ और इस तरह की चीज़ें। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आके हमें जो है फूलों से हमारा जो है वो टाकरा हुआ, वो इसलिए क्योंकि बस अब स्प्रिंग की तैयारियां हैं यहाँ पे। और ये जितनी बारिशें हो रही हैं ना, इससे फिर ये फूल निकलते हैं और स्प्रिंग जो है वो आ जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने ये रखा हुआ था। फिर ईस्टर आने वाली है, जिसकी वजह से ये गिफ्ट बॉक्सेस काफ़ी मुझे नज़र आए हैं इस दफ़ा। और अच्छा जो है आपका इट्स अ गुड आइडिया, अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो अभी से उठा के रख लें। ये घड़ियाँ चड़ियाँ काफ़ी थी, स्टीव मैडन की, एंड क्लाइन की, और कुछ माइकल कोर्स की भी थी। फिर ये बॉक्स ये काफ़ी ज़बरदस्त थे। ईयरिंग्स किसी को देने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। और प्राइसेस यही $15 $12 इस तरह की थी यहाँ पे ना। तो कुछ तो मुझे इतने अच्छे लगे, बच्चों के क्लिप्स इतने क्यूट थे, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि मुझे तो बस मेरा दिल चाह के उठा लूँ ना बच्चियों के लिए। जो मेरे बच्चियाँ हैं छोटी छोटी वहाँ पे पाकिस्तान में, जब वापस जाऊँगी उनके लिए तो आके, तो मैं अभी तो मैं उस मोड में नहीं थी आज शॉपिंग के मूड में, लेकिन अभी मैं आके ना वो वाले क्लिप्स तो मैं ज़रूर उठा के रखूँगी, आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए चीज़ें जमा करूँगी।
और जब मैं आ रही थी मैंने पूछा सब बच्चियों से ना, छोटी छोटी, मैंने कहा क्या चाहिए, किसी ने कहा डॉल चाहिए, किसी ने कहा, फिर एक ने कहा डॉल चाहिए, फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही कहती है कि मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी चाहिए ना। और फिर कहती है वैसे मेरे पास हॉलोवीन के कपड़े भी वो नहीं होता, वो जो ड्रेसअप होते हैं, वो प्रिंसेस ड्रेस भी नहीं है मेरे पास। तो मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा ठीक है वो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी। तो वो मेरे बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे हैं। और इंशाल्लाह जब जाऊंगी तो उनके लिए, सबके लिए ना गिफ्ट्स लेके जाऊंगी। तो फ़िलहाल तो अभी यहीं पे हूँ और काफ़ी बोर हो रही हूँ मैं। ज़रूरी बात है, कहाँ पाकिस्तान की रौनकें, कहाँ ये बिल्कुल उदासी और तन्हाई। खैर अलीना बेचारी कोशिश करती है मुझे एंटरटेन रखने का, लेकिन उसकी भी पढ़ाइयाँ, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसके बावजूद वो मुझसे मिलने के लिए आई। उसने घर साफ़ करके रखा हुआ था, सब कुछ करने की कोशिश करती है। और ये बैग मुझे वो दिखा रही थी कि स्मार्ट है। मैंने कहा अच्छा तो है, लेकिन जो बैग ऊपर से बंद नहीं होता ना, उससे मेरी चीज़ें तो निकल निकल के गिरती हैं। वैसे भी मैंने ख़रीदना कुछ था नहीं, ऐसे ही मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा सा ना चेंज करने के लिए, मैंने कहा वॉक हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये लॉन्ग ड्रेसेस आए हुए हैं मैक्सिस टाइप की, सारी स्प्रिंगी स्प्रिंगी फूलों वाली। और अब आगे चल के तो और भी ये जो है ना इनमें इजाफा होगा। फिर ये ट्रेंच कोट मुझे बहुत स्मार्ट लगा, ब्लैक वाला जो है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये माइकल कोर्स का था और इसका मटेरियल भी अच्छा था, इसकी फ़िट अच्छी थी और ये बहुत स्मार्ट लगते हैं पहन के। ख़ासकर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं कहीं, तो ये आपने पहना हुआ हो अपने उसके ऊपर, सूट के ऊपर, तो बहुत स्मार्ट लगता है। और इसकी असल कीमत तो $300-400 थी, लेकिन सेल पे यहाँ पे ये कोई $150 का था। तो ये विनर्स हो गया और मार्शल्स हो गया, रॉस हो गया, होम सेंस हो गया, ये ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे नेम ब्रांड की चीज़ें हैं जो है ना, वो कम पैसों पे आपको दस्तयाब हो जाती हैं। फिर यहाँ जूसी कटोर का छोटा सा वो था, डिस्प्ले था जिस पे जूसी कटोर के बैग्स और वो चीज़ें पड़ी थी। छोटी बच्चियों के लिए तो क्यूट है, के साथ देखें ना, ये बच्चियाँ ही पहन सकती हैं, बड़े तो नहीं, मतलब टीनेजर बच्चियाँ हो गई, छोटी बच्चियाँ हो गई। तो अगर किसी को जूसी कटोर का की चीज़ें पसंद हो, एक ज़माने में बड़ा इनका था, होता था फैशन। इनके बड़े खूबसूरत होते थे बैग्स ना, साथ में टैसल्स वगैरह लटक रहे होते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर स्टीव मैडन का था ये छोटा सा डिस्प्ले। इसके अलावा यहाँ शैम्पूज़ और क्या कहते हैं इसको, हैंड सोप्स, परफ्यूम्स, मेकअप का सामान, सब चीज़ें का आपको मिल जाती हैं अच्छी प्राइसेस पे। और मुझे अब इतना अफसोस हो रहा है कि मैं गई और मुझे शैम्पू उठाना वहाँ से भूल गया। अच्छा, अब चीज़ लेने को मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये जो इनकी लाइनें बहुत लंबी होती है ना, उसमें खड़े होने से मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं फिर जो है ये कोशिश करती हूँ कि यार जब काफ़ी सारी चीज़ें उठानी हो तो ही मैं जाऊँ। अब एक शैम्पू के लिए मैं कहाँ खड़ी होती। अच्छा, फिर हम इनके होम सेक्शन में आ गए हैं। होम सेक्शन में भी आपको पूल और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो अलीना आगे आगे भाग रही थी और मैं अलीना को फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो है ना हर तरह की चीज़, अगर आपने छोटा मोटा गिफ्ट किसी को देना है तो आपको हर तरह की चीज़ जो है ना, यहाँ आपको इमरजेंसी के जो है ना, इमरजेंसी में आपको अगर कुछ लेना है तो वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर तो आप उस पे भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे ये इनका पेट का आयल है। मैं कहती हूँ पेट का आयल तो सबसे ज़्यादा भरा हुआ था और सबसे ज़्यादा चीज़ें पेट्स के आयल में ही थी। और यहाँ पे फिर सारे इनके ये तकिए और क्या कहते हैं वो बेड कवर्स और सारी बेड की चीज़ें, बेड लिनन वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऑर्गेनाइज़र था और इसमें 16 डब्बे थे, 16 बॉक्सेस थे जिसमें आप चीज़ें जो है रख सकते हैं और आपको आराम से नज़र आ सकती हैं। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ रहना नहीं है परमानेंटली, तो इस तरह की चीज़ों पे मैं पैसे ज़ाया कर नहीं सकती। और अगर मैं ख़रीद लूँ भी पाकिस्तान ले जाने के लिए तो मैं कैसे लेके जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देख लिया है कि एक भी जो पाउंड है ना, ये इजाफी छोड़ते नहीं हैं एमिरेट्स वाले ना, ये बड़े ज़ालिम हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये मैंने क्या करना है लेके, पहले ही मैं इतना मैंने घर सजाया, सब कुछ किया। और बस यही है कि इंसान अपना पैसा जो है ना संभाल के थोड़ा रखे तो अच्छी बात होती है। अच्छा, फिर ये देखें, ये हैं जो टेबल्स जो अलीना को अच्छी लगी थी, मुझे भी स्मार्ट लगी, क्योंकि अब ये वो अपना कमरा कर रही है रीडेकोरेट। और अपना उसने जो थीम है उसकी वाइट एंड ब्लैक और गोल्ड है, तो उसके लिए वो देख रही थी। तो $60 का ये एक वो था, तिपाई कह लें आप इसको, या जो भी कह लें आप इसको, नाइट स्टैंड कह लें। तो कहती है कैसा है, मैंने कहा है तो बड़ा स्मार्ट, क्योंकि वो जो उसकी वो थी, उसका जो सरफेस था वो उसका था मार्बल का बना हुआ था, तो अच्छी मजबूत चीज़ थी।
तो हम देख रहे थे, फिर यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे जो लोग, मुझे तो ख़ैर असली प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना जो है ना वो आसान काम नहीं है। जो लोग ग्रीनरी पसंद करते हैं घर में, लेकिन असली प्लांट्स को वो ख्याल नहीं रख सकते, तो यहाँ उनके लिए बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, आपको घर को ग्रीन करने के लिए। और इतना अच्छा उनका मटेरियल है इनके प्लांट्स का, कि दूर से आप देखें आपको पता भी नहीं चलेगा कि असली है कि नकली है। और साथ में यहाँ प्लांटर्स थे बड़े डिफरेंट टाइप के, क्योंकि अब जैसे ही मौसम अच्छा होगा ना, ये लोग फिर अपना लॉन्स और अपने घरों को डेकोरेट करने लगते हैं। जैसे हाइबरनेशन से निकलते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल ये जो है हाइबरनेशन से निकल के घरों को अपने खूबसूरत बनाते हैं। इस तरफ सारी ये बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, यहाँ साइड में भी डेकोरेशन का सारा सामान पड़ा हुआ था। और कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन ये कि चलो दिखाने के लिए, दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुरा नहीं है। मैं आपको लेके जाऊँगी होम सेंस, और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये मुझे बिल्ली बहुत क्यूट लगी। ये आप में इसमें कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो आप खाने की चीज़ रख सकते हैं, चाहे तो अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। बहुत ही क्यूट थी ये बिल्ली। तो ये दो तरह की थी, एक इस तरह। अब मैं यही सोच रही हूँ कि ये लेके छोटी छोटी चीज़ें मुझे पाकिस्तान अपनी नीसेस के लिए लेके जानी है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके रखना शुरू कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, आपको ये चीज़ आप भी नज़र आई है ना, अगर आप शाम को जाएंगे आपको मिलेगी नहीं। तो जो चीज़ बहुत अच्छी लगे उठा लेनी चाहिए। यहाँ पे सारे कैंडल्स थे, और ये मुझे इतना खूबसूरत लगा ये, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल फ्रूट लग रहा था, फ्रूट की स्मेल है। तो फ्रूट की स्मेल तो घर से आए तो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ये देखें, मैं आपको जो ज्वेलरी बता रही थी ना कि इनके पास बड़ी अच्छी ज्वेलरी आई हुई है, तो वो आप देखें, मुलाहिज़ा करें कि किस तरह की। आप मुझे बताएं कि आपको ज्वेलरी अच्छी लगी। $15-16, $12 तक के इनके ये हार और ये ब्रेसलेट, साथ में इयररिंग्स, और ये गोल्ड एंड सिल्वर भी काफ़ी खूबसूरत है ना गले में पहनने के लिए। और ये छोटे छोटे तो मुझे उसके लियाना के लिए इतने अच्छे लगे ना, वो ये मैं लियाना के लिए ख़रीदूँगी, ज़ारा की बेटी के लिए। और इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी जो था ना, ये काफ़ी अच्छे थे। ये घड़ियाँ मुझे अच्छी लगी हैं इनक्लाइन की, बड़ी स्मार्ट थी हैं, मतलब लड़कियों के पहनने के लिए ना, बिल्कुल प्लेन लेदर की, जो बच्चियाँ पसंद करती हैं पहनना, लेदर का जिसका स्ट्रैप होता है। अच्छा, फिर मैं जो आपको बता रही थी ना कि बच्चियों के क्लिप्स, ये वाले, ये मुझे इतने क्यूट लगे, इतने क्यूट लगे ना, ये जाके मैंने कल जो है ये उठा लेने हैं। और वो छोटी छोटी जो है ना डॉल्स, पाकिस्तान में मेरी बैठी हुई, उनके लिए ये मैं लूँगी। और बड़े क्यूट थे ये, मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे यहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पे नेल्स, फेक नेल्स जो होते हैं, फिर ये मास्क शीट मास्क जो होते हैं, नेल पॉलिशेस हर तरह की, हर तरह के, ये बाथ बॉम्ब्स, और ये काफ़ी थे इनके पास, ये आई लैशेज़। तो यही मैं देख रही थी, आईलैशेस भी लेके जाऊंगी मैं ज़ारा के लिए, क्योंकि वो ब्यूटिशनर है तो उसको ज़रूरत पड़ती रहती है। और इस किस्म की बतेरी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप आ जाए ना यहाँ पे लेने के लिए, इंसान एक चीज़ आता है और आपको इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि ट्रॉली भर के फिर इंसान ले जाता है। लेकिन आज तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, और बस ये इस पे मेरा दिल आ गया था, ये मैंने लेना है आके। ये मैं अपनी छोटी छोटी जो डॉल्स हैं ना उनके लिए ख़रीदूँगी। कितने उनके प्यारे प्यारे बालों में लगेंगी, बहुत क्यूट लगेंगी। और गोलू देख के मुझे गोलू के लिए भी याद आ रही थी चीज़ें। तो मैं घर आई तो फिर मैंने पुलाव बनाने की जल्दी जल्दी की। अलीना को बहुत भूख लग रही थी। प्लीज़ ये मेरा पतीला जो है इसको आप जो है इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं 1.5 साल से नहीं थी और इसमें चीज़ें पकती रही हैं, और जो हाल हुआ है इसका, इन सब पतीलों को जो है ना, मैं मांज तो सकती नहीं है, मैं फेंक दूँगी जाने से पहले। तो पहले मैंने जो था वो ब्राउन ही प्याज ले लिए थे, मैंने खुद प्याज नहीं बनाए। ब्राउन प्याज करके ऑयल में, और फिर मैंने चने डाल दिए, बॉइल्ड चने। उसके साथ मैंने जो गोश्त नरम किया था वो डाल दिया, और उसके बाद जितना यखनी थी बनाई हुई वो यखनी डाल दी। तो यखनी जो है, आपने जैसे अगर आपने 1 कप यूज़ किया चावल का, तो उसका डबल फिर आप डालेंगे यखनी, मतलब 2 डालेंगे। तो अब ये पुलाव जो है वो बन के तैयार है, और इतना यमी था, इतना यमी था कि मैं वो क्या बताऊँ। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।